सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड। ईश्वर की असीम 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 कृपा मेरे ऊपर है, पूरे विश्व के ऊपर है। बस हम थैंक यू करना भूल जाते हैं। तो पूरे विश्व की तरफ से भी मैं बोलना चाहूँगी और अपने लिए भी, क्योंकि हमें इतना कुछ मिला है कि शायद हम उसके लायक नहीं हैं, और है भी तो भी हम कहाँ उसको बोल पाते हैं, समझ पाते हैं कि इसने हमारे लिए ये किया है। हमेशा भरे गिलास और खाली गिलास में खाली गिलास दिखता है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। छोड़िए, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि बार बार एक ही चीज़ को कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे। कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते हैं, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, छोड़ दो। और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा साइड हो जाएं। लेकिन एक दूसरे को देख के जलेंगे कुड़ेंगे तो दोनों की स्थितियां खराब होती हैं। तो ईश्वर का नाम लें, या तो सहने की क्षमता मांगे भगवान से कि हम रह सकें उस स्थिति में, और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा साइड हो जाए। लेकिन हरि स्मरण नहीं छोड़ना है, और कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही है जो हमारा आधार है, हमारे जीवन का बेस, हमारे जीवन का पिलर, हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन का आनंद, सुख यही है। तो इसको हमें, जैसे पिलर बहुत मजबूत होता है तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग वो ढहेगी नहीं। तो हमारे अगर हम
उसके स्टार्टिंग में पिलर में अगर हमने हरि नाम डाल दिया, बच्चे जब स्टार्टिंग में पैदा होते हैं, पेट में होते हैं, तो जब हम ये चीज़ करते रहेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके जड़ में रहेगा जरूर। जब हम भौतिक चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं, माँ के हाथ का खाना नहीं भूल पाते, एक स्वाद नहीं भूल पाते, एक शाम नहीं भूल पाते अपने घर की, तो फिर ये कैसे भूल सकते हैं? तो हम करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन हमें भौतिक चीज़ें सब याद रहती हैं, लेकिन हम पेट के अंदर भी कुछ वादे करके निकले हैं भगवान से, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। तो ये जो ओम चैंटिंग का हमने शुरू किया है, धन्यवाद का शुरू किया, ये सिर्फ इसीलिए किया कि जो चीज़ें हम भूल रहे हैं वो धीरे धीरे हम फिर से वापस लाएं और अपने रियलिटी की तरफ जाएं और उस चीज़ों को कलेक्शन करें जो वास्तव में हमारे साथ जाएंगी। रोज में इसी चीज़ पे मेन फोकस होता है कि हरि स्मरण, हरि स्मरण, हरि स्मरण। जिसको जो सोचता है, अल्लाह बोलना है, क्रिश्चियन में बाइबल, जो भी, मुझे ज़्यादा नहीं पता, वाहिगुरु बोलना है, जिसको जो समझ में आए बोले, लेकिन वो करे। क्योंकि हमारा जीवन खाली यहाँ के लिए नहीं है, हमें कुछ काम करने के लिए भेजा है। भगवान खुद दाता है और हमें दाता बना के भेजा है कि हम किसी के काम आए। जितना आपके बस में है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सर्वस्व अपना लुटा देना है, ध्यान नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना पॉसिबल हो, खाली पैसों की सेवा ही सेवा नहीं होती, हाथ से, मन से आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो, ये भी सेवा है। अच्छे मन से सभी को बोलिए सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, और दूसरों की खुशियों में खुश होइए और दुख में थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए। बस इतना सा ही तो है कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है। तो ये जब तक हम, और जो फेंकोगे ना वही मिलेगा, मिलेगा ही नहीं टाइम। हम कहेंगे हम दुखी हैं, तो भगवान कहेंगे तुम दुखी ही रहो। भगवान ने जितना दिया है उसको भी संभालने की क्षमता नहीं है हमारे पास। हम इतना छोड़ जाएंगे कि आगे पीछे भी कुछ काम आएगा। तो हमें क्यों बटोरना है यहाँ पे? हम इसी चीज को आगे के लिए ना इकट्ठा करें। जैसे एक आदमी था, एक राजा के यहाँ 3 मूर्तियां थी। मतलब जैसे राजा को बड़ा कलेक्शन करने की आदत थी, जैसे सुंदर सुंदर चीजें हम भी घर में ले आती हैं, और क्रॉकरी है वो टूट जाए तो चिल्लाते हैं, मेड को चिल्लाते हैं, या कोई अच्छा सामान टूट गया तो भी हम उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो होता क्या है कि है तो वो भौतिक चीजें ही ना, टूट भी गई तो क्या हुआ, लेकिन हम चिल्लाएंगे, इतने की थी, उतने की थी, ये क्या हो गया, वो क्या होगा, और होगा कुछ नहीं, वो आएगा भी नहीं, वो जुड़ेगा नहीं, लेकिन हम बोलेंगे जरूर। ऐसे ही एक राजा को बहुत कलेक्शन करने की आदत थी, और वो ना मूर्तियां इकट्ठी करता था। उसमें 3 मूर्तियां उसकी इतनी विशेष थी कि जिसके लिए वो हर कर्मचारी को बोल देता कि इस पे आंच नहीं आनी चाहिए, सफाई करते समय इस पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये उसके इंस्ट्रक्शन थे हर काम करने वालों को। अब एक नया आया और उसने सफाई करना शुरू करी। 2-3 दिन उसने बहुत अच्छे से सफाई करी। 5 तीसरे चौथे दिन उसके हाथ से एक मूर्ति टूट गई। अब टूट गई, अब राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा इसको बुलाओ और इसको फांसी की सजा सुनवा दो। तो उसको लगा कि एक मूर्ति के लिए राजा मुझे मारेंगे, मेरे को फांसी देंगे। खैर उसने कुछ नहीं बोला, राजा है, लेकिन उसके मन में ये द्वंद्व चल रहा था कि एक क्षणिक चीज के लिए राजा मेरे को मृत्युदंड देने के लिए तैयार है। इतनी प्यारी मूर्ति है उनको। तो जब वो जाने लगा तो उसने राजा से बोला आप 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। उसने कहा हाँ बोलो। वो गया और जो 2 मूर्तियां और थी ना वो भी गिरा के आ गया, तोड़ दी उसने। अब वो तीनों मूर्तियां जो राजा की फेवरेट थी वो तीनों टूट गई। अब राजा को और गुस्सा है कि कितना पागल है, इसको मौत की सजा मिल रही है और ये फिर भी समझ नहीं आ रहा, और इसने 2 मूर्ति और तोड़ दी। तो उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने मूर्ति तोड़ी नहीं है, पहली तो मेरी अनजाने में टूटी थी, और दूसरी जो 2 जो तोड़ी हैं वो मैंने 2 लोगों की जान बचाई है। राजा ने कहा कैसे? उसने कहा वो ऐसे कि आज मैंने तोड़ी है तो मेरे को मृत्युदंड मिल रहा है। अब मेरे बाद अगर यहाँ पे कोई और सफाई कर्मचारी आएगा, फिर उससे एक टूटेगी, फिर वो भी मरेगा, फिर तीसरा तोड़ेगा तो वो भी मरेगा। तो मैंने तो 2 लोगों की जान बचाई है, आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मुझे स्वीकार है। राजा की इस बात को सुनकर मतलब वो एकदम वो हो गया कि इस आदमी के अंदर इतना दिमाग है कि वो इतना आगे की सोच पा रहा है। तो उसने उसे बुला के कहा कि तुमने ऐसी सोच कैसे आई तुम्हारे अंदर?
क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा घटित हुआ है? तो उसने बोला कि मैं एक जगह काम करता था और वहाँ पर जो है कोई भी चीज़ होती थी तो पहले मालिक चखते थे, अब पहले मैं चखता था, फिर मालिक चखते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मालिक के खाने में खीरा जो है वो कड़वा आ गया और वो नाक मुंह ऐसे ऐसे बनाने लगे, टेढ़ा मेढ़ा करने लगे। तो उन्होंने वो खीरा मुझे सरका दिया। तो मैंने उसे बड़े प्यार से खाया। तो उन्होंने बोला कि तुमने इतने प्यार से कैसे खा लिया, ये तो इतना कड़वा था, जहर की तरह। तो उसने कहा जब मैं इतने दिनों से आपके साथ रह के अच्छा भोजन खा रहा हूँ और आज अगर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया या कड़वा मिल गया तो मैं उसे उलाहना करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। राजा को बहुत अच्छा लगा उसकी बात सुनकर। उसने कहा इसको फांसी नहीं दी जाएगी, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। अब राजा ने उसे अपने पास बिठाया और उसकी तारीफ करी कि, और राजा से मतलब वो सुनने लगा उसके प्रवचन कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा 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 होता है, लेकिन जरा सा भी दुख होता है हम चिल्लाने लगते हैं, खाना फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में जीने की आदत होनी चाहिए ना। जब अच्छा मिला तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा कम मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी बहुत अच्छी बात है। भगवान ने दिया तो है, कुछ तो दिया है। इसी तरह हमारे जीवन में हमें भगवान ने भेजा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें सोच तो दी है भगवान ने कि हम अच्छा सोच सकें। अच्छा सोच लीजिए, नहीं तो सबके लिए दुआ कर दीजिए, सबके लिए प्रार्थना कर दीजिए। कितना अच्छा लगेगा, आपको खुद को शांति मिलेगी। करके देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं ना तो ईश्वर साथ देते हैं हमेशा। और शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि अकबर जोधा का जब विवाह हुआ था तो जोधाबाई शादी करके जब अपने महल में गई तो वो एक दिन कहीं घूमने जा रही थी तो उन्हें एक छोटी सी लड़की मिल गई, बहुत छोटी सी। तो उसने वो उठा के ले आई और उसने उसका पालन पोषण किया। और सबको हैरानी होगी इस बात की कि वो 14 साल तक उनके पास रही और राजा को भनक तक नहीं हुई कि कोई लड़की उनके महल में रहती है, क्योंकि सबके महल अलग अलग होते थे। और उसे पता था कि राजा अगर इसने देख लिया तो इसको रखने नहीं देगा और इसको मार देगा। अब क्या हुआ कि एक बार जब वो लड़की 13-14 साल में प्रवेश हो रही थी तो राजा ने सोचा कि आजकल जोधाबाई मेरी बात नहीं सुनती है, पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने उसे लेटर लिखा कि मुझसे मिलने आओ, क्योंकि महल बहुत दूर दूर होते थे, कोई फ़ोन तो होते नहीं थे। तो उसने कहा कि अगर मैं नहीं गई तो राजा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो इसे देख लेगा, तो जाना तो पड़ेगा। अच्छा, जब वो चिट्ठी लेके इधर आया तो उसने देखा कि वो लड़की वहाँ पे खेल रही थी। तो किसी कर्मचारी ने देख लिया उसे और राजा को जाके बोला कि आपको पता है आपके महल में क्या चल रहा है? उसने कहा क्या चल रहा है? उसने कहा जोधाबाई एक लड़की का पालन पोषण कर रही है। तो उनको लगा नॉर्मल बात है, कर रही है, करने दो। उन्होंने कहा नहीं, वो बचपन से पालन पोषण कर रही है, क्या आपको मालूम है? अब उसे बहुत हैरानी हुई कि इतनी बड़ी चीज कि मेरे महल के अंदर कोई बच्चा पल रहा और मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बुला के लाओ, दोनों को बुला के लाओ। वो गए और उन्होंने जाके वहाँ उनको बोला कि राजा साहब गुस्से में हैं और बुला रहे हैं। अब जोधाबाई बोली कि अगर मैं नहीं गई तो मुझे भी मृत्युदंड मिलेगा और इस लड़की को भी मार देंगे, तो जाना तो पड़ेगा। अब वो गई, लड़की को भी ले गई। अब वहाँ सामने जब ले गई और लड़की को देख के वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि राजा एकदम देखते ही कहने लगा मेरे को तो निकाह करना है इससे और जो है तैयारी की जाए। तो जोधाबाई बोली क्या आप जानते हैं ये आपकी पौत्र के समान है, पौत्री के समान है, मतलब बेटे की भी बेटी के बराबर है, आपकी पोती के समान है, आप इससे विवाह करेंगे? आपको शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये फरमान जारी किया और राजा के जो है ना पूरे अंग में एकदम जलन सी होने लगी, क्योंकि जोधाबाई ने उसको
कृष्ण भक्ति में इतना प्रवीण कर दिया था कि उसको भगवान के साक्षात दर्शन होते थे, जबकि जोधाबाई को नहीं होते थे। और जब जोधाबाई को ये चीज पता चली कि वो इतनी इतनी ऊपर तक पहुंच गई है, और जब वो बताती थी कि मैं तो भगवान से बात करती हूँ, मैं भगवान से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, ऐसे ऐसे, तो जोधाबाई उससे कहती थी मेरे को क्यों नहीं दिख रहे, मैंने ही तो तुम्हें प्रशिक्षण दिया है, मैंने ही तुम्हें ज्ञान दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी कहीं ना कहीं कुछ निर्मलता की कमी है, भगवान आपको भी दिखेंगे। अब वो उनसे बैठती, उनसे कहानियां सुनती, बातें करती, और जैसे ही जब राजा ने ये फरमान जारी किया तो उनको जब जलन होने लगी तो राजा बहुत घबरा गए कि ये क्या हुआ। बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद हिंदू वैद्य को बुलाया गया, पहले तो मुस्लिम वैद्य आए, फिर जब हिंदुओं को बुलाया गया तो हिंदू जो वैद्य आए उन्होंने बोला कि हमारे ये जो आपका रोग है ये असाध्य रोग है और हमारी पहुंच के बाहर है, इसको जो है, उस समय सूरदास जी का था, बहुत विख्यात थे, तो उन्होंने कहा ये सूरदास जी को आप बुलाइए, वो शायद इसको उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं और जोधाबाई भी कृष्ण भक्त हैं और ये बच्चा भी कृष्ण भक्त है। अब बुलाया गया और जैसे ही सूरदार वहां आए सूरदास जी, और उन्होंने बोला कि मैं तो इन्हें जानता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जानते होंगे। उन्होंने कहा मुझे इस बीमारी से मुक्त करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने पूछा कब, कैसे, क्यों, पूरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने बोला ये वैष्णव अपराध हुआ है तुम्हारे साथ राजा, और उसको मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि तुम क्षमा याचना करो और गंदे आचरणों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, इस बीमारी से मर जाओगे। तुमने उस लड़की पर कुदृष्टि डाली जो भगवान की प्रेमी है, बिना उसकी इच्छा जाने। राजा बहुत बुरी हालत में था, भूखा मरता क्या ना करता। राजा ने क्षमा याचना की और फिर राजा खुद भी कृष्ण भक्ति में थोड़ा थोड़ा बहने लगे, जबकि अकबर तो बहुत कट्टर मुस्लिम थे। तो भाव बड़ी चीज है, आप किस प्रेम से किसको पुकारते हैं। जब इंसान को चोट लगती है ना, तभी डॉक्टर याद आता है। तो उसको चोट लगी तभी उन्हें कृष्ण भक्ति भी समझ में आई कि कौन कर सकता है, कौन पार लगा सकता है। और जो डॉक्टर अच्छा मिल जाता है लास्ट में, उसी की वाहवाही हो जाती है। तो जो सर्वेश्वर डॉक्टर हैं, सबके डॉक्टर हैं, हम उनको पकड़ लेंगे तो किसी डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोग आएंगे, ऐसा नहीं कि रोग नहीं आएंगे, लेकिन उसको सहने की क्षमता भगवान हमारे अंदर बहुत सारी दे देंगे। हमें अच्छा डॉक्टर्स भी मिल जाएगा, इलाज अगर जितना प्रारब्ध है उतना तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ये तो लिख लीजिए। हाँ, उसको सहने का बहुत बल मिलेगा। और हमेशा भगवान से भगवान को मांगिए कि वो जो कर रहे हैं, शुक्राने प्रभु, शुक्राने प्रभु, शुक्राने प्रभु, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरि नाम लेते रहिए, हरि नाम लेते रहिए, पार लग जाएंगे, करते रहिए। और नियम लीजिए, पता है किसी भी चीज का, जैसे हम सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं तो हमें नाश्ते की भूख लगती है, दिन करते हैं तो दिन की भूख लगती है, शाम को चाय की भूख लगती है। तो हमने भगवान को कहाँ रखा है, उसको भी तो कहीं स्थान दीजिए ना। अपना घर तो इतना बड़ा बनवाते हैं, भगवान जी का इतना छोटा सा बनवाते हैं, इतने छोटे छोटे पात्र में भगवान को खाना खिलाते हैं। तो भगवान है, पूरा सब कुछ उनका है, और उनको इतनी छोटी सी जगह दे रहे हैं। नियम बनाइए, कहीं पर भी बैठ के बनाइए, नियम से एक कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान भी खुश होते हैं कि मेरे पास, भगवान भी याद करते हैं, हम याद करते हैं। एक साधु था, उसने किसी किसान को बोला कि जो है मेरी खेती में कुछ ऐसा मंत्र फूंक दीजिए कि मेरी खेती बहुत अच्छी हो और मेरे को शांति मिले। तो उसने बोला कि तुम ना मंदिर जाने का नियम बना लो। तो उसने कहा मंदिर मैं नहीं जा पाऊंगा, मंदिर मेरे घर से बिल्कुल अपोजिट है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ और बताइए। तो उसने कहा कि क्या बताऊं इसको, क्या बताऊं। उसने कहा अच्छा तुम मंदिर के आगे से निकल जाया करो, बस खाली प्रणाम कर लिया करो। उसने कहा नहीं, ये भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा कि नाम जप कर लो। उसने कहा मेरा वहां भी दिमाग नहीं चलेगा, मैंने कभी किया नहीं है। तो उसने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास वाले खेत में एक मेरा फ्रेंड है, आप चाहो तो मैं
एक प्रण ले सकता हूँ कि उसको बिना देखे खाना नहीं खाऊं। तो साधु ने बोला चल तू यही कर ले, इतना तो कर। अब जो है जैसे ही वो वहां जाता, उसको देखता, खुश होता, और जब खाना खाने का टाइम आता तो उसका चेहरा दिखता और खाना खा लेता। रोज ऐसे ही करता। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि वो खेत पे नहीं आया। अब उसको भूख लग रही थी। उसने कहा मैं इसको क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं। तो किसी से पूछा वो कहाँ है। उसने कहा वो तो दूसरे खेत में मिट्टी लाने गया है। अब उसे इतनी भूख लग रही थी, वो दौड़ता 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 वहां तक पहुंचा जहाँ पे वो बैठा था। और वहां पर जब वो मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी से एक सोने की पोटली मिली भरी हुई, उसमें सोने की गिन्नियां भरी हुई थी। और जैसे ही उसने उस पोटली को ऊपर उठाया तब तक में वो उसका फ्रेंड आ गया सामने से, और उसने उसका चेहरा देखा और वापस होने लगा, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, ऐसे कहने लगा। तो उसको लगा इसने देख लिया, ये पूरे गांव में बता देगा और मुझे सबको देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि फिर वो बैक भागा उसको पकड़ने के लिए। अरे रुक 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 ऐसे करके रोकने लगा, बहुत रोकने लगा। अब वो रुके ही ना, वो तो भागता जा रहा था। मैंने देख लिया मैंने देख लिया, वो तो उसका चेहरा देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या था कि उसने पोटली देख ली। उसने जबकि पोटली देखी नहीं थी। अब वो उसके पास आके बैठा। उसने कहा देख ऐसा है, मुझे यहाँ से ये वाली पोटली मिली है, आधे सिक्के तू रख, आधे मैं रखता हूँ, किसी को बताना मत। दोनों में सुलह हो गई। अब उसने ये नहीं बताया था कि किस वजह से देखने आया था, मेरे को साधु ने क्या बोला। उसने कहा मेरा तो काम बन गया। फिर उसने जब उसको ये बोला कि जब मेरे को खाली एक नियम लेने से इतना बड़ा फायदा मिल सकता है, तो अगर मैं रोज भगवान का दर्शन करूंगा तो मेरा इस जीवन, ये तो इस जीवन के लिए मिला है, तो मेरा ऊपर के जीवन के लिए कितना धन अर्जित हो जाएगा। फिर उसने उसको बाद में, बहुत बाद में उसे वो चीज समझाई कि भगवान की शक्ति का क्या रोल है, नियम का क्या रोल है। अब वो दोनों दोस्त भगवान की पूजा में अपने कर्म करने के बाद दोनों जाते थे, वहां पे मंदिर में बैठ के पूजन करते थे, पाठ करते थे, जाप करते थे और शांति से जीवन यापन करते थे। तो सीख कहीं से भी मिल सकती है, किसी को कहीं से भी मिल सकती है। बस हमें एक, जैसे कहते हैं ना, चाबी अगर गलत लग जाए तो ताला नहीं खुलता। कहते हैं ना, चाबी अगर गलत हो तो ताला नहीं खुलता। उसी तरह अगर हमें सही डायरेक्शन मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा, बहुत आराम से कटेगा। करना कुछ नहीं, हमें घर में ही रहना है, गृहस्थी में ही रहना है, कोई घर द्वार छोड़ के नहीं जाना हमें। लेकिन हमें समझना यह है कि कहाँ पे क्या करना है, उलट पुलट नहीं करना है। दिन है, सुबेरा हुआ है, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए, उनको धन्यवाद दे दीजिए। आपको सवेरे उठे, आपकी श्वास चल रही है, उसको धन्यवाद दे दीजिए। जीवन में जो भी आपके जीवन में अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दीजिए। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक दिन गुल्लक भरेगी, और भरेगी, फूटेगी, तो उसमें से शांति निकलेगी। हरि नाम की गुल्लक फोड़ेंगे तो शांति मिलेगी, भौतिक गुल्लक फोड़ेंगे तो लोग सारा धन ले लेंगे आपका, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ना। तो ऐसे ही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर बीतते दिन के साथ हमारी उम्र कम होती जाती है, लेकिन उसी के साथ हमारे अनुभव, समझ और परिपक्वता में वृद्धि होती है। उम्र तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे अनुभव, कर्म और अच्छे संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनकर रह जाएंगे। हम चले जाते हैं तो लोग क्या याद करते हैं, वो ऐसा था, वो ये करता था, वो करता था, यही तो याद करते हैं। कोई शक्ल सूरत थोड़ी याद करते हैं। आपके शब्द किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपकी हृदय की सुंदरता किसी की भी आत्मा को बदल सकती है। वाह क्या बात है। मनुष्य की जैसी भावना और दृष्टि होती है, उसे संसार में भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्या दुनिया में है, जबकि कई बार समस्या हमारी सोच में होती है। नकारात्मकता मन हर जगह कमी ढूंढता है, जबकि सकारात्मक मन हर परिस्थिति में सीख खोजता है। दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, दुनिया वैसी दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर होती है ईश्वर की, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी होती है ईश्वर की योजनाएं।
समझ समझ की बात है, अनुमान मन की कल्पना और अनुभव जिंदगी का सबक। तो हमें करना क्या है, कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, भगवान ने सब कुछ बताया। नया पल, नया राग, नई सुर, नया ज्ञान, नए हालात, नई साधना, नई गलती, नई समझ, सब कुछ सबको नया नया चाहिए। लेकिन जो जितना पुराना होता है ना, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो पुराने लोगों को भी महत्व देना सीखिए, बड़ों का भी मान करना सीखिए, हरि नाम लेते रहिए। मेरे गले में ना दर्द होने लगा आजकल, तो कल से देखते हैं थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। और हमेशा हरि स्मरण चलता रहे, सभी के दिलों में खटकता रहे, चलता रहे, सभी को शांति मिलती रहे। सभी अपना ध्यान रखें। जिसका जन्मदिन है उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनकी एनिवर्सरी है उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, और जो बहुत कष्ट में है भगवान उनको मुक्ति दे, उसके लिए जय श्री राम। और जिसको भी इस हरि स्मरण की जरूरत है, ये ओम चैंटिंग हमने सिर्फ इसीलिए शुरू करी है कि भगवान उनको मुक्ति का मार्ग दे, सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।